अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। धानी, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब ध्रुव जी, एक्चुअली आज हमारा व्रत है तो पूजा के लिए देर हो रही है, हमें जाना होगा। धानी, सॉरी, वो हमारी गाड़ी से। कोई बात नहीं। धानी, धानी, कैसे रंग पाऊंगा तेरे रंग में, मेरा रंग धानी, कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं धानी। धानी, आरती की थाल लेकर आ जाओ। आई भाभी। भाभी बुला रही है। ध्रुव, यार आके थोड़ी मदद करो यार, पूरा ढेर लगा पड़ा है यहाँ पे, कटवाओ। जी भैया। नौकर लोग कहाँ भाग गए सब? है? कहा तो लग जाए धक से। ये धानी बस आज रात यहाँ है, कल तो सृष्टि यहाँ आ जाएगी, फिर आएगा इस होली का असली मजा। सच सच जवाब दीजिएगा ध्रुव जी, अगर इस वक्त दीदी आपके सामने आ जाए तो आप किसको
चुनेंगे, उन्हें या हमें? सुरेंद्र भाई साहब, धानी को ये सब सच बताने की क्या जरूरत थी? उसके व्यवहार में कितना बदलाव नजर आ रहा है पहले से। एक शब्द नहीं कहा उसने। आप भी बहुत नसीब वाले हैं और हम भी, जो धानी जैसी पुत्री मिली। सब कुछ हंस के सह लेती है, एक शब्द नहीं कहती, मानो विष पी रही हो। किसी को अंदाजा होने नहीं दिया कि उसके मन में क्या चल रहा। जी भाई साहब, हमें हमेशा लगता रहा कि हमारी धानी बिटिया जो है वो गर्म मिजाज की है और उसे ज्यादा समझ नहीं है। पर सच कहें भाई साहब तो हमारी बिटिया ने हमें हमेशा गलत साबित किया है। अब ये बताइए कि सृष्टि कैसी है भाई साहब? हमें सृष्टि और ध्रुव को एक साथ आने नहीं देना है जी। उनका आमना सामना नहीं होना चाहिए, बस इस बात का हमें ख्याल रखना है। आप चिंता ना करें भाई साहब, हम सृष्टि को यहां से कहीं नहीं जाने देंगे। और आप धानी का जरूर ख्याल रखिएगा। उस बेचारी बच्ची ने बहुत कुछ झेला है अब तक। जी जी जी, हम समझ रहे हैं। आप अपना ख्याल रखना। राम राम। जय सिया राम। ये फूल याद से ले लेना। हाँ, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें धानी जैसी अच्छी लड़की मिली है। शादी भले ही गलत तरीके से हुई, पर लड़की बहुत अच्छी है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। क्या कर रहे हैं आप? हाथ छोड़िए। पिछले एक हफ्ते से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं धानी, और तुम हो कि नजरअंदाज किए जा रही हो हमें। बस बात हो गया। तुम्हारे सवाल का जवाब क्या नहीं दिया हमने? नाराज होकर बैठ गई, बात करने बंद कर दी हमसे। देखो धानी, रूठ कर खामोश होने से अच्छा है कि बात कर कर शिकायतें बयां कर देनी चाहिए। कैसी शिकायतें ध्रुव जी? हमारे पास कुछ बताने को बचा ही नहीं है। पहले आपसे इसी आधार पर बातें होती थी कि शायद इस रिश्ते को बचा सके और शायद आपके दिल में थोड़ी सी जगह बना सके। पर फिर हमें एहसास हुआ कि ये सब सिर्फ ख्वाहिशें हैं और जरूरी नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी हो। आप बार बार हमसे कहते रहे कि आपको घुटन हो रही है, पर हम पर तो मम्मी पापा की इज्जत को बचाने का ऐसा भूत सवार था कि, और आज भी बचाना चाहते हैं, लेकिन इस सब में आपकी तकलीफों को नजरअंदाज कर दिया हमने। पर अब और नहीं ध्रुव जी, हम आपको ऐसे दर्द में नहीं देख सकते। हम उस इंसान के आंसुओं की वजह नहीं बन सकते जो हमारे लिए इतनी मायने, जो हमारे लिए इतने मायने रखता हो। आपको पता है ना ध्रुव जी, हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को जबरदस्ती अपनी पूजा करने के लिए कहा था, और भक्त प्रहलाद को आग में जल जाना ज्यादा मंजूर था। हम नहीं चाहते कि आप इस रिश्ते में बंधकर ऐसा ही कुछ महसूस करें। नहीं चाहते कि आपको घुटन हो, आपको तकलीफ हो, क्योंकि सिर्फ हाथ थामने से रिश्ते नहीं बन जाते ध्रुव जी। एक दूसरे के रूह को भी समझना पड़ता है।
हमने आपसे होली तक का समय मांगा था। हम आपसे सिर्फ 30 दिन मांग रहे हैं। हम सारे बिगड़े रिश्ते सुधार देंगे, आप सबके दिलों में जगह बना लेंगे। आप हमारी शादी को एक नए सिरे से देखेंगे, एक और मौका देंगे। और आज होली शुरू हो गई है ध्रुव जी। और होली के शुरुआत के साथ साथ इस रिश्ते के अंत की भी शुरुआत हो गई है। आज हमारे रिश्ते की आखिरी रात है ध्रुव जी। कल हम यहां से चले जाएंगे। तीस दिन के लिए सही, पर आप हमारे पति थे और हर पत्नी के लिए अपने पति की खुशी के अलावा और कुछ जरूरी नहीं होता। इसीलिए आज हम आपको इस रिश्ते से आजाद करते हैं ध्रुव जी। आपकी खुशियां वापस लौटाते हैं। हमारी तरफ से होली का तोहफा समझिएगा। ये लीजिए, आप ही पूजा कर लीजिए। क्या तुम सच में चली जाओगी? अभी थोड़ी देर पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तुम। ये हमारी खुशियां, हमारा दर्द, हमारी घुटन, ये सब 30 दिन पहले क्यों नहीं दिखाई दिया? तब क्यों नहीं चली गई तुम? जिस परिवार की इज्जत की बात कर रही हो, क्या उस परिवार पे आज नहीं उंगलियां उठाई जाएंगी? जो दुनिया सवाल कर रही थी, जो आज दुनिया सवाल करेगी, उनके बारे में नहीं सोचा क्या? तब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही थी थाने, आज नहीं होगी क्या? रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में।
पूछ रहे हैं तुमसे तब क्यों नहीं गई? प्लीज जवाब दो। क्योंकि ना समझ थे हम ध्रुव जी, सच को देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। पर अब और नहीं, और झूठी तसल्ली नहीं दे सकते हम, ना खुद को, ना अपने परिवार को, ना ही किसी को भी नहीं। जो गलती तब हुई थी उसे दोहराना नहीं चाहते हम, सुधारना चाहते हैं ध्रुव जी। इससे अच्छा हुआ ये सारी बातें हम त्योहार शुरू होने से पहले ही कर ली, क्योंकि हम ना दुखी होकर यहाँ से नहीं जाना चाहते। पहली वाली धारी बनकर जाना चाहते। अब ऐसी बात हमारी नहीं है। पूजा भाभी हमसे कह रही थी कि होली आपका सबसे मनपसंद त्योहार है। आप ऐसे जोश में होली खेलते हैं कि सब परेशान हो जाते हैं कि आप बीमार ना पड़ जाए, ऐसा कुछ। हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं, आप प्लीज इस साल भी वैसे ही होली मनाइएगा। जाने से पहले हम आपको खुश देखना चाहते हैं, मुस्कुराते हुए, जिंदगी का मजा लेते हुए। आपका हंसता हुआ चेहरा अपने दिल में बसाकर वापस जाना चाहते हैं। अगर हो सके तो हमारे लिए इतना कर दीजिएगा। धानी, इधर आओ। आई भाभी। अब ध्रुव जी, हमारे जाने के बारे में किसी को मत बताइएगा। हम रंग में भंग नहीं डालना चाहते। सब खुशी खुशी त्योहार मना ले बस। अभिषेक बेटा जी और पूजा बहू, आप दोनों आगे आकर होलिका की पूजा शुरू कीजिए। माँ, ये ध्रुव भैया और धानी की पहली होली है तो पूजा उन्हें शुरू करनी चाहिए ना, है ना? आओ धानी। ध्रुव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हर साल तुम और अभिषेक ही पूजा करते हो ना, तो इस साल भी तुम दोनों ही करो। जी भाभी, आप ही कर लीजिए पूजा। करता था तो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। बचवा, इस दौर से हम भी गुजरा हूं। ये बहुत कुत्ता चीज है, इशक जिसे कहते हैं। जानता है, बहुत कलेजे में दर्द होता है ना, हो रहा है ना। उस सुरिंदर भाई साहब घर में हम जब वचन दिया तो हमारा दिल में एक ही गारंटी था कि हमारा औलाद है, कभी यहां धोखाधड़ी नहीं होगा। तो हम एक जबान से वचन दे दिया। ठीक है, ये लड़की धानी ये अलहड़ है, जवान है, शैतान है, नटखट है, लेकिन हमरा ये जो टाइगर है जिसका नाम ध्रुव काशीनाथ पांडे है, ये कभी अपना संस्कार से, अपना गोत्र से ये कभी विचलित नहीं होगा। लेकिन हुआ का उलट हो गया। जाऊं समझदारी का उम्मीद हम आपसे किया और वो लड़कियां ने कर दिया। वो धानी बिटिया हार के भी जीत गई और हमरा ही टाइगर जीत के भी हार गया।
अभी भी वक्त है बचवा, अभी भी वक्त है आपके पास। तो 30 दिन तो गवा दिया, लेकिन 24 घंटा है आपके पास। कहीं ऐसा ना हो बचवा कि आपको बाद में पछताना पड़ जाए। तो जौन गलत कदम आपके जा रहे हैं उसे सही रास्ते पे ले आइए। भैया जी, ध्रुव बेटा आपको सब लोग बुला रहे। आते हैं। एक शेर सुनाता हूं ऐसे मौके पे आपको। बस एक ही कदम उठा था गलत राह शौक में, बस एक ही कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। तो 30 दिन तो आपका बीत गया, अब कुछ ही घंटा बचा है, संभल लीजिए, नहीं तो बाद में आप ही पछताना पड़ेगा। पूरा जिंदगी आपका पड़ा है, हमारा नहीं। वही है वही जो राम रची राखा,